बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक जान मेव साहिब, जो मेव न्यूज़ के डायरेक्टर हैं और MA 129 लाहौर से जिन्होंने MNA का इलेक्शन भी लड़ा है। मैं इन्हें HP न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, आपका शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। जी, थैंक यू रमजान भाई, आपने जो दावत दी और हमें मौका दिया कि HP न्यूज़ 99 में ये हमें मौका फराहम किया और हम तशरीफ़ लाए आपने। फारूक जान साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है? एक तो आज धरने की शुरुआत हो चुकी है, आप क्या समझते हैं कि ये धरना कामयाब होगा और इसके मकासद क्या हैं? रमजान भाई, बात यह है कि जो धरना है ना मौलाना फजलुर रहमान का, जिस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचा हुआ है, दरअसल बात यह है कि इस वक्त ये धरना नहीं होना चाहिए। और अगर वो रैली निकाल रहे हैं, हर बंदे को हक है रैली निकालने का, एहतजाज करने का, लेकिन कोई मकासद हो ना, कोई टाइम हो तो अच्छा लगता है। लेकिन जो एक कश्मीर की सूरत हाल है, आप देख रहे हैं जिस दिन से ये धरने का मौजूद छिड़ा है उस दिन से कश्मीर का इशू पीछे जा रहा है बैठ कर। ये हमारे जो है ना मुल्क के नुकसान में, फ़ायदे में नहीं है। जब इमरान खान ने धरना दिया था तो उस वक्त भी तो हालात ऐसे ही थे। आप मुझे थोड़ा बात करने दें। इमरान खान का धरना कुछ और था, उस वक्त इशू कुछ और था, कश्मीर का इशू नहीं था। उस वक्त 4 हलकों का इशू था। वो कोई टाइम पीरियड के बाद वो इशू उन्होंने धरने को उठाया। पहले वो कोशिश करते रहे, जब हरथा में नाकाम हो गए, 4 हलके नहीं खोले गए, तो उस वक्त वो जो है इस धरने की तरफ आए। लेकिन ये जो धरना है कश्मीर का इशू है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान खुद 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनको तो माशाल्लाह पता होना चाहिए इस इशू के बारे में। वो इससे बेहतर मेरे ख्याल हम तो नहीं जानते, लेकिन उनकी कारकर्दगी माशाल्लाह 10 साल में एक भी उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, तो इसलिए शायद वो इससे वाकिफ़ ही ना हो कश्मीर कमेटी से। कश्मीर कमेटी का मामला क्या था, 2008 से लेकर 2019 तक एक अपडेट नहीं हुई उनकी वेबसाइट पे। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है मौलाना फजलुर रहमान की कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप की। तो अब वो धरना भी मुझे लगता है ये जो है ना बैरूनी ताकतों को खुश किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए जी, 1973 के आइन के मुताबिक हर पाकिस्तानी को मेरी बात पूरी राय का, अपने एहतजाज का, अपने धरने का हक है। किसी भी इशू पर आप लोग भी मुजाहरे करते रहते हैं, जैसे काराबाग डैम के लिए, जैसे कैंसर के मरीजों को फ्री अद्वियात के लिए आप सब हमारे साथ रहे हैं। तो ये तो हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। रमजान भाई, बात पता क्या है, वो एक इशू अलहदा है, वो एक ना माशराती इशू है। अब मुझे रमजान मेरे साहब, ये मौलाना फजल रहमान की समझ नहीं आ रही ये आज़ादी मार्च क्या है, इसका इशू क्या है, मतलब मसला क्या है। इसको वो बस मसला उसको सामने रखे ना, काबीना में पेश करे। काबीना है ना, असम्बली में पेश करे ना, क्या मामला है उसका। तो मौलाना साहब तो काबीना में है ही ना, कैसे पेश कर सकते हैं? देखो कुछ बंदे तो है ना, काबीना तो है ना, वहाँ रेगुलेशन तो पेश कर सकते हैं ना। वो अपना बंदों के थ्रू कर दें, कुछ तो कर रहे हैं, अपने जमात के थ्रू करें। वो अपना अपोजिशन है ना, जिसके साथ उनका कोलेशन है, उसके साथ करें। अपोजिशन को उसके साथ लग कर उसका मामला उठाएं, उसको अपना काबीना में। इस तरह नहीं चलता। जो कश्मीर का इशू है ना, उसको बैक पे ला रहे हैं। आपकी बात को मैं ये यहाँ तक समझा हूँ कि मौलाना साहब को अपना मसला जो है आज़ादी मार्च को मौखर करना चाहिए और इसका मामले को असम्बली में लेकर जाना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं। मेरी बात सुने गौर से। आज़ादी मार्च करें, लेकिन आज़ादी मार्च का मकसद जो है ना हुकूमत गिराना नहीं होता। उसका मकसद है कश्मीर पे करें, इंडिया के खिलाफ करें, जो बनता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं, वहाँ एहतजाज करें जो बनता है उनका। लेकिन ये नहीं है कि भाई हुकूमत को गिराएंगे, इमरान खान इस्तीफा दे दे, ये दे दे। उसको 5 साल मौका दिया जाए, सबको दिया गया है ना, उसको भी दिया जाए। एहतजाज करना, मुजाहरे करना अपोजिशन का काम है, करे। और मैं ये समझता हूँ तमाम सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं या बाहर हैं और तमाम NGO, समाजी तंजीमें
एक अपोजिशन ही होती हैं, अगर वो अपना काम सही तरीके से करें। क्योंकि जब हुक्मरानी में इंसान होता है तो वो नीचे वाले की बातें उसे समझ नहीं आती। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ फारूक जान मेव साहब, आप अगर प्राडो में सफ़र करते हैं तो आपको सुजुकी कार वाले के मसाइल का पता नहीं है। जब हुक्मरानी के तख्त पर जब बैठता है तो नीचे वाले मसाइल भूल जाते हैं। इन मसाइल को याद करवाना समाजी तंजीमों का काम है, सियासी तंजीमों का काम है। अगर वो मसाइल को उजागर करती हैं तो एज ए अपोजिशन ही कर सकती हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान का इशू क्या है? मौलाना फजलुर रहमान का इशू जो है आज़ादी मार्च, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात सुने, वो एक उनका हक बनता है मुजाहरा करना, एहतजाज करना, धरना देना, हुकूमत से मुतालबात। मैं कह रहा हूं उनका मकसद क्या है? एक अपोजिशन का काम मुजाहरे करना है। किस चीज इशू क्या है? इशू पूछ रहा हूं, इशू क्या है भाई? उसके मामलात जो हैं असल में आपकी हुकूमत ने पूछे ही नहीं अभी तक। उसके मामलात है सिर्फ कुर्सी, बस मेरे ख्याल में, क्योंकि इशू है नहीं कुछ भी, सिर्फ कुर्सी है। अगर आज उससे अपना गवर्नमेंट सेटलमेंट कर लेती है, उसको कुर्सी दे दें, किसी कोई भी वजारत दे बैठ जाएगा वो। इतना सा मामला है मौलाना का, और कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो, मौलाना साहब जो है ना तो वो सियासतदान है और ना वो मौलाना है। अब वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्लाह उसको तौफीक दे, हिदायत दे और वो अपने सीधे रास्ते पे आ जाए, या तो वो मौलाना बन जाए या फिर सियासतदान बन जाए। सियासत पता क्या है, फिर वही बात है, क्या सियासतदान मौलाना नहीं हो सकता? क्या मौलाना साहब सियासतदान नहीं हो सकते? ये हमारे मुआशरे का अलमिया है भाई। वो खुद कहता है मैं मौलाना नहीं, मैं सियासत, वो सियासतदान भी नहीं रहे ना वो मौलाना रहे। सियासत, अब सियासत को क्या समझते हैं? सियासत भाई यही है, समाजी मसाइल को उजागर करना। एक मैं बात बताऊं, पिछले दिन एक ना वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, भाई इसराइल जो चाहता है, इसराइल चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत चली जाए, भारत भी ये चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है, तो मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाहता है। कभी लोग कहते हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंडा थे, वो क्यों चाहेंगे? यहूदियों का एजेंडा कौन है? तो इल्जाम है फिर इमरान खान पर। नहीं, ये कौन है फिर यहूदियों? जो इसराइल चाहता है वही मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं। ये पता कैसे हो सकता है? आप नाज़रीन आप बताएं, आप सोचें। कभी तो कहते हैं वहाँ वो सियासी मुखालफिन कहते हैं कि यहूदियों का एजेंडा है, आप सियासी मुखालफिन कहते हैं कि ये इसराइल चाहता है इसकी हुकूमत नहीं। जान भाई मेरे पास जनाब आप बात सुने मेरी, आप जो है HP न्यूज़ पे आपने हमें इसलिए बुलाया कि आप मौलाना फजलुर रहमान की वकालत करेंगे। नहीं आपने मेरे कमेंट्स लेने ना, तो मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप सुन ले, तो आप तो वकालत कर रहे हैं ना उसकी। वकालत नहीं कर रहा। नहीं, आप वकालत कर रहे हैं, मौलाना की वकालत कर रहे हैं ना आप। नहीं वकालत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, आपके भी ताल्लुकात है, मैं जानता हूँ PTI के रहनुमा ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आज क्या है कि जो हकायक आपके सामने रखे जाए आप उनको डिनाई कर रहे हैं। देखिए जी PTI नहीं, ये मसला आज मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, लेकिन बात ये है कि भाई जब वो काम नहीं करेंगे, मैं मुतमिन नहीं हूँ एक साथ। अच्छा, मैंने आपसे बार-बार ये कहा, इशू क्या है मौलाना का? किस चीज का आजादी मार्च चाहिए? आजादी मार्च का मकसद, आजादी मार्च किस चीज का है? वो आजादी तो यही मकसद हुआ ना, उसका भी एक इसको प्रेशराइज किया जाता कि काम करे। नहीं, ये कोई मकसद नहीं है। तो आप देखो मेरी बात सुनो, आप जो है HP न्यूज़ पे बैठे हैं, आप देखो मेरे, आपने सवाल किया है ना, तो मैंने आपसे बार-बार ये आजादी मार्च का मकसद क्या है?